माँ शारदे भवानी तुमको बुला रही हूँ, आकर कंठ विराजो विनती सुना रही हूँ। आला टीका नजर उतारी, आज भी सब कुछ वैसा है, तेरी नजरों में सबसे सुंदर, प्यार तेरा ये कैसा है। क्या बात। तेरी नजरों में मैं सबसे सुंदर, प्यार तेरा ये कैसा। करे तमाशा अपना बन के प्रेम का मखौल उड़ाते हैं, झूठी हमदर्दी दिखा दिखा कर, झूठी हमदर्दी दिखा दिखा कर ऐसे प्रेम जताते हैं। पढ़ोगे अगर प्यार से, पढ़ोगे अगर प्यार से नरम सा लब चूम लेगी। वाह। पढ़ोगे अगर प्यार से तो नरम सा लब चूम लेगी, कभी चूमेगी पेशगी तुम्हारी, और समझोगे अगर तो दिल चूम लेगी। क्या बात, क्या बात। और गुस्से में आकर, वाह, और गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे, वाह, गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे तो फटकर भी तुम्हारे कदम चूम लेगी। क्या बात, फटकर भी तुम्हारे कदम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे कि आप जानते कि हम हमेशा नए से नए गीतकार, कवि, छंदकार और संगीतकार सभी लोगों को हम नए नए विधा के जो कलाकार हैं सबको ला रहे हैं सामने, क्योंकि किसी के आवाज न दबे। तो वैसे ही आज के हमारे खास मेहमान जो कि मतदाता महासभा की जिला अध्यक्ष है, दुर्ग जिला की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष है इस मंच की, हमारे बीच है आदरणीय संजू सोनी जी। सोनिया सोनी जी के नाम से जानते हैं, शादी से पहले जो है इनको संजू सोनी नाम से जानते थे और शादी के बाद जो है सोनिया सोनी हो गए। तो सोनिया सोनी जी, आपके हमारे कवि के संग चाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र वर्मा जी, आपका तहे दिल से आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरे पास आप मेरा परिचय लेने के लिए, पूरी तरह से मेरी जानकारी लेने के इच्छुक हुए और हमारे यहाँ आए, तो आपका भी तहे दिल से आभार और स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है आपका। जी जी। तो सोनी जी, जैसे हम ये जानना चाहेंगे आपके कि आपके जन्म स्थान कहाँ है। अभी तो आपके रहना भिलाई में हो रहा है, लेकिन जन्म आपके कहाँ हुआ था। जी, मेरा जन्म हुआ है दिल्ली राजरा में जी, है ना, और मेरी वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई। जी जी। और मैंने पढ़ने के बाद फिर मेरा विवाह यहाँ भिलाई में हुआ। अच्छा। और शादी के बाद फिर मैं भिलाई आई जी। और यहाँ पर आकर मुझे मेरा नाम संजू सोनी से, मुझे सोनिया सोनी के नाम से मुझे मेरा नाम मिला। जी, जी। और सही मानिए तो मुझे सोनिया सोनी के नाम से ही लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सराहा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ बस। जी 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 जी। तो आपके शिक्षा दीक्षा जो है वहीं पे हुआ है। जी, दिल्ली राजरा में मेरी शिक्षा हुई। मैं वहां तक पढ़ाई पढ़ी, 12th तक मैंने वही पढ़ाई किया जी। और 12th के बाद कुछ घरेलू कुछ परेशानियां ऐसी हुई, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मेरी शादी बहुत जल्दी करनी पड़ी। जी जी। तो 12th के बाद फिर मेरी शादी हुई और बाकी मैंने ग्रेजुएशन शादी के बाद घर वालों की सहमति और सहयोग से मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया अपना। जी, मतलब ग्रेजुएट हैं आप। जी 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 जी। तो सोनिया जी, जैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके कम उम्र में शादी हो गया और दिल्ली राजरा के वहां पे आप शिक्षा ग्रहण किए 12th तक के और यहाँ आके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो शादी के बाद में आप साहित्य में आए कि शादी से पहले से आपको साहित्य में रुचि थी। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए बोलना चाहूंगी कि मैं बचपन से लिखती थी जी। और ये चीज में प्रूफ करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरव्यू के थ्रू आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सबको ये बताना चाहूंगी कि किसी को ऐसा ना लगे कि अरे ये 7-8 साल 9 साल से मैं सोनिया को अपने मार्केट में मतलब इसे अपने साहित्य कला में मैं देख रही हूँ। तो मैं हालांकि ये जल्दी किसी से बताती नहीं हूँ, लेकिन आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं ये लिखने का मेरा शौक बचपन से रहा है। और आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक लिहाज में ज्यादा जीते हैं जी। तो पहले मैं छुप छुप के लिखा करती थी और मेरे पास डायरी था। और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को मेरी वो डायरी दिखाएं जी। ये मेरा 1993 की मेरी डायरी है, आप इसको जरूर दिखाएं जी जी। जो मैं शादी से पहले लिखा करती थी, ये मेरी अपनी खुद की डायरी है, जो मैं आज तक शुरुआती दौर की डायरी जो है जी जी, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, और उसमें मेरे शादी की पहले की फोटो भी लगी होगी शायद। जी 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 जी, दिख रहा होगा। और उसके बाद फिर मैं
एक आध डायरी जो है जो मिसिंग हो चुकी है, और ये मेरी शादी के बाद की डायरी है जो ये 98 की 1998 की है। जी 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 जी। तो आप मतलब शुरू से ही मैं मतलब इस बचपन से क्षेत्र में आए लिखती हैं, हैं। तो आपको किससे प्रेरणा मिली कि आप इस लाइन में आए साहित्य में? देखिए क्या था कि मैं बचपन से लिखती थी, शौक था लिखने का जी। और मुझे कवि सम्मेलन सुनने का भी बड़ा शौक था। जी जी। और हमारे आसपास के कुछ मित्र ऐसे हैं, है ना, हमारे पति के भी कुछ मित्र ऐसे थे जो इस तरह के साहित्यकार में रुचि रखते थे और अच्छे अच्छे जाने माने कवि हैं, आज की डेट में भी वो जाने माने कवि हैं जी। और मैं शुरू से बचपन से भजन वगैरह गाया करती थी, भजन में गाने में रुचि थी, आज भी मैं जगराता करती हूँ जी जी जी। और माता की चौकी करती हूँ जी। तो धीरे धीरे माता की कृपा हुई कि कुछ ऐसा माहौल बना जी, जी। और मेरी ये कला उभर के बाहर आई जी बिल्कुल जी। तो जैसे आप माता की चौकी बोल रहे हैं तो एक तो भजन ही हो जाए फिर जी। जैसे हम कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो माँ सरस्वती या भगवान श्री गणेश भगवान जी की स्तुति हम करते हैं जी, जी। तो मैं माँ शारदे माँ सरस्वती जी को वंदना करती हूँ। मैं 2 लाइन माँ भगवती को अर्पित करती हूँ, अपने शब्दों के पुष्प अर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। माँ शारदे भवानी तुमको बुला रही हूँ, माँ शारदे भवानी तुमको बुला रही हूँ, आकर कंठ विराजो विनती सुना रही हूँ। माँ शारदे भवानी अज्ञानता मेरी तू ऐ माता आज हर ले, वाणी में आके मैया तू स्वर आज अपना भर दे। अज्ञानता मेरी तू ऐ माता आज हर ले, वाणी में आके मैया तू स्वर आज अपना भर दे। बालक सभी जगत के सुत मात है तुम्हारी, बालक सभी जगत के सुत मात है तुम्हारी, प्राणों से प्रिय हूँ मैं भी हूँ तेरी दुलारी, प्राणों से प्रिय हूँ मैं भी हूँ तेरी दुलारी, माँ शारदे भवानी जी। बहुत सुंदर वंदना। तो मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि आप शुरू से ही लिख रहे हैं ना जी। तो इतना सुंदर आपकी गायकी है, सुंदर मतलब आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और इतना सुंदर वंदना की, तो क्या आपके इस क्षेत्र में कोई गुरु है? किसी से आप सीखे हैं? जी नहीं, जो इंसान बचपन से लिख रहा है वो सीखेगा किससे? जी जी। तो मेरे गुरु हैं जी। और मेरे गुरु पर ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है, भगवान भोलेनाथ है। मैं बचपन से भगवान भोलेनाथ माँ भगवती की आराधना करती रही हूँ और मुझे जो भी ज्ञान मिला, चाहे सरस्वती का ज्ञान हो, चाहे भजन जो गाने की जो अंदर मेरे जो ज्ञान आया, जो मेरी आवाज है या जो सुर है जैसा भी है, या जो मैंने लिखना सीखा, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। मैं अपना गुरु अपना सब कुछ मैं उस ऊपर परमेश्वर को ही मानती हूँ जी। बहुत बढ़िया। तो आप इतने अच्छा लिख रहे हैं और इतना काफी दिन से आप ये भी बताएं कि जगराता भी करते हैं जी, है ना? तो जगराता करने आप अभी तक के कहाँ गई हो? बहुत जगह गए हैं, भिलाई में प्रॉपर बहुत जगह हो चुका, भिलाई दिन में किया मैंने। अच्छा। हमारे शांति नगर में हुआ जी जी। बहुत जगह जगराते हुए, बहुत जगह। आप मेरे फेसबुक को देखिए खोल करके, उसमें आपको मेरे जगराते के बहुत जगह के भजन मिल जाएंगे आपको। जी 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 जी। तो बहुत अच्छी बात है, आप गीत भी लिख रहे हो, कविता भी गा रहे हो, जगराते भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। और जैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके घर में इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप गीत कविता लिख रहे हैं और बाहर आप मंच में भी जा रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किए हैं वर्मा जी आपने। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कभी भी है ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने में एक महिला का सहयोग जरूरी होता है, एक महिला का हाथ जरूरी है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मैं इस बात का खंडन करती हूँ, कोई जरूरी नहीं है।
एक महिला भी जब आगे बढ़ती है, जब उसके परिवार का समर्थन होता है, उसका साथ होता है, उसके परिवार, उसके बच्चों का, तभी वो महिला जो है वो अपना आगे घर से कदम बाहर निकाल करके और वो अपने आगे बढ़ती। क्योंकि मैं शुरू से ही सभी गतिविधियों में अच्छी रही हूँ, तो मेरा मायके पक्ष भी बहुत अच्छा रहा है, मेरे माता पिता का भी मुझ पर आशीर्वाद रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो थोड़ा सा हिचकती थी इस मंचों पे आने के लिए, थोड़ा सा हिचकती थी कि मैं काव्य पाठ कर रही हूँ या जो भी। तो मैं बताना चाहूंगी जितेंद्र जी कि मेरे भाई एक शिक्षक हैं, हाँ। अनिल वर्मा, जो दिल्ली राजरा में एक बहुत अच्छे स्तर पे एक शिक्षक हैं, वो शिक्षक के पद पे कार्य करते हैं। पहले मेरे हिचक को मेरे भाई ने मुझसे दूर किया कि तुम्हारे अंदर वो कला है, और मुझे गर्व होगा कि मेरी बहन अगर अच्छे पाठ को करती है, अच्छे काव्य पाठ की रचना करती है, और लोग अगर मेरी बहन को सराहते हैं तो मुझे बहुत गर्व होगा। तो मुझे एक हिम्मत मिला, मुझे एक प्रोत्साहन मिला कि नहीं, मेरी जो दिशा है वो सही है ना, मेरी दिशा जो है वो सही है। फिर घर में मुझे मेरे बच्चों का साथ मिला, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं आप कर सकते हो। जी। और मैं कभी भी किसी भी कवि सम्मेलन में जाती हूँ या जगरातों में भी जाती हूँ तो अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ। मेरे परिवार वाले, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। तो आप इस कला जगत में आए हो और मैं ये देख रहा हूँ एहसास अपनी कला को निखारने का, ये भी बुक आपके 2022 में छपी। क्या पूरी कविता इसमें आपकी कविता छपी है? मेरी कविताएं नहीं, इसमें और भी जाने माने कवियों की और कवियों की कविताएं हैं, इसमें मेरी भी कविताएं छापी गई और मुझे बहुत सम्मान के साथ मुझे बुलाया गया। मैं बिलासपुर गई थी, वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे किताब मुझे दिया गया सम्मान स्वरूप, और मेरी बहुत सारी रचनाएं इसमें छपी हुई हैं। जी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपके, धन्यवाद। और शायद आपके एक बुक भी आने वाले हैं। जी हाँ, जनवरी में मेरी रचनाओं की, मेरी कविताओं की एक बुक प्रकाशित होने वाली है। उसका टाइटल अभी गुप्त रखा गया है। अच्छा। जब मेरी कविताएं छप जाएंगी तब फिर वो हाईलाइट करूंगी, वो आपको प्रिंट रूप में बाहर भी मिलेंगी और आप ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं, मेरी रचनाओं को, मेरी कविताओं को। तो जैसे कि आप मतदाता महासभा की जिला अध्यक्ष है दुर्ग जिला की, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? मतदाता सभा केंद्र जो है उसकी मैं दुर्ग जिला की मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें हमारा कार्य ये होता है कि हम किसी पक्ष पे नहीं बात करते हैं, वो एक कांग्रेस का है या वो एक बीजेपी का है, उससे हमको कोई दरकार नहीं होता। हम निष्पक्ष निर्णय लेते हैं और निष्पक्ष कार्य करते हैं। अगर मान लो कोई पीड़ित है, किसी को किसी प्रकार की समस्या है, जो सामाजिक रूप से परेशान किया जा रहा है या अपने पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है या घरेलू हिंसा से परेशान है, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे पास आता है, हमसे मदद की उम्मीद रखता है तो हम उसकी मदद करते हैं। अगर उसका रिपोर्ट नहीं लिखाया जा रहा है पुलिस थाना में, तो वहां पे हम टीआई से बात करते हैं, उनसे ऊपर बात करते हैं, उनकी कंप्लेंट को दर्ज कराया जाता है और ऊपर से दबाव बनाया जाता है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ठीक है। और जैसे कुछ और भी किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा है, कोई दिक्कत है, तो उसमें भी काउंसलिंग का काम किया जाता है। ये हमारा कार्य है। जैसे कोई किसी भी परेशानी में तो हम यथाशक्ति उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी आप छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष है इस संगठन के, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? जी, इसमें भूमिका हमारी यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंच की मैं जिला की यहाँ की उपाध्यक्ष हूँ और हमारा कार्य यह है कि बेटियों को बढ़ाना है। जैसे क्या होता है कि आजकल लोग बेटियों को बहुत तुच्छ करते हैं, बोलते हैं कि भ्रूण हत्या जो हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है कि हमको बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो ये सारी मानसिकताओं से दूर करने का प्रयास करते हैं। और जिस घर में अगर बेटी होती है तो उसको हम अपने तरफ से पुरस्कृत करते हैं। अगर कोई बेटी कोई अच्छा अगर नंबर लाती है, टॉप करती है, जिला पे टॉप करती है, तो हम उसको सम्मानित करते हैं। महिलाओं को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास होता है, ये हमारी गतिविधियों में आती है। तो सोनिया जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप तो बोल रहे हैं कि बेटी लोग आगे आते हैं तो उनको जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, तो बेटा क्या बिगाड़ा है? मैं यही कहूंगा कि अपने मातृभाषा में ये बोलूंगा कि बेटी बेटल एके समझो मया करो दोनों बार, बेटी बेटा एके समझो मया करो दोनों बार, और छत्तीसगढ़ के रहिया हरो महर हाथों सब बार। सही बात है। क्या है कि आज लोग यही सोच रहे थे कि बेटी को लाना नहीं चाहते हैं लोग, बेटी को आगे बढ़ाना चाहते थे लोग,
आज बेटी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी जो हमारे चांद पे जो चंद्रयान जो उतरे हैं, चंद्रयान 3, उसमें बहुत सारे बेटियों का हाथ है। सही बात है। हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल, और उनको भी सम्मानित करने का भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। जी हमारा जी जी, यानी अभी उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, जाकर के उनको बकायदा उनके घर जाकर उनको सम्मान दिया जाएगा, उनकी माता को सम्मानित किया जाएगा। देखिए बोलते हैं एक बेटियां दो कुल को तारती हैं। बेटा अगर एक कुल को तारता है तो बेटियां दो कुल को तारती है, वो अपने मायके और ससुराल दोनों को तारती हैं। तो वो लड़की जो चंद्रयान के अपने इसमें योगदान दी है, वो अपने मायके को, और उसके भी शादी नहीं हुई मेरे ख्याल से, तो शादी का तो अपने होने वाले ससुराल को, जहाँ से शादी नहीं हुआ वहां पे भी जहाँ शादी की जाएगी तो जीवन भर उसके ऊपर एक नाम लगा रहेगा कि इसने अपने समय में ये कार्य को किया है, हमारे देश के लिए किया है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे भिलाई की जो बेटियां हैं वो भी इस कार्य में कार्यरत रही, योगदान रहा है। जी 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 जी। तो आप मतदाता महासभा के जिला अध्यक्ष है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आप उपाध्यक्ष हैं, तो मैं एक, और आप एक कवित्री हैं, तो मैं उनके ऊपर एक गीत सुनना चाहूंगा बेटी के सम्मान के लिए। उनके लिए एक सुंदर से गीत आपसे सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक को सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा आपने, बहुत ही अच्छा बात कहा। और मैं बेटियों के लिए कहना भी चाहूंगी कि एक बेटी अपनी माँ के प्रति क्या सोच सकती है, और एक माँ की भावना है अपने बच्चों के प्रति, अपनी बेटियों के प्रति। उस माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। समाज भले खंडन करता है, अलग अलग भेदभाव करता है कि ये बेटा है ये बेटी है, कुछ मर्यादा बेटा के लिए रखा गया, कुछ मर्यादा बेटी के लिए रखी, लेकिन माँ के लिए उसके दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ उसके लिए। 9 महीनों के गर्भ से लेकर 9 महीनों के गर्भ से लेकर जब से दुनिया में आई, एक बेटी अपनी माँ से क्या कहती है? 9 महीने के गर्भ से लेकर जब से दुनिया में आई हूँ, माँ तू ही मेरी पूरी दुनिया, मैं तेरी परछाई हूँ, मैं तेरी परछाई। क्या बात, क्या बात। देखिए बेटी जो है वो अपने पिता के लिए क्या कहती है जी? थामा है उंगली पापा ने, थामा है उंगली पापा ने, कांधों का दिया सहारा है। हर पिता अपने बच्चों को कांधों का सहारा देता है। थामा है उंगली पापा ने, कांधों का दिया सहारा है, बात बात पर लड़ता मुझसे, मेरी हंसी उड़ाता है। जब भी कोई घूरे मुझको, जब भी कोई घूरे मुझको, ढाल मेरी बन जाता है। हाँ वो मेरा प्यारा भैया, ये हर भाई कहता है वो मेरा प्यारा भैया मुझ पे जान लुटाता है वो मेरा प्यारा भैया मुझ पे जान लुटाता है। मतलब एक बेटी जो होती है वो कितनी प्रकार के जीवन को जीती है। घुटनों पर रेंगते रेंगते, घुटनों पर रेंगते रेंगते अपने पैरों पर खड़ी हुई, घुटनों पर रेंगते रेंगते अपने पैरों पर खड़ी हुई, तेरी आंचल में पलकर ही माँ तू मैं तो बड़ी हुई। तेरी घुटनों पर रेंगते रेंगते अपने पैरों पर खड़ी हुई, तेरी आंचल की छांव में पलकर ही तो बड़ी हुई। काला टीका नजर उतारी, माँ हमेशा अपने बच्चों की नजर उतारी, काला टीका नजर उतारी, आज भी सब कुछ वैसा है। माँ का प्यार जो होता है वो कभी पुराना नहीं होता है। काला टीका नजर उतारी, आज भी सब कुछ वैसा है, तेरी नजरों में सबसे सुंदर प्यार तेरा ये कैसा है। क्या बात। तेरी नजरों में मैं सबसे सुंदर, प्यार तेरा ये कैसा है, कि आज भी सब कुछ वैसा है, तेरी नजरों में सबसे सुंदर। एक माँ की नजरों में उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है, तो तेरी नजरों में सबसे सुंदर प्यार तेरा ये कैसा है। और सीधी सादी भोली भाली, हर माँ के लिए इसका बच्चा सीधा साधा होता है, तो सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ। क्या बात। सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, कितनी भी बड़ी हो जाऊं मैं जी, कितनी भी बड़ी हो जाऊं मैं, पर माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ, मैं आज भी तेरी बच्ची। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर शानदार रचना बेटियों के सम्मान के लिए। तो सोनी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सामाजिक दर्पण की एक किताब हमारे सामने है जी। तो आप कविता करते हैं, जागराता करते हैं, तो उसके साथ में आपके भी और कोई अलग से कार्य क्षेत्र है क्या? जी, मेरा ये सामाजिक दर्पण जी, मेरा इंटरव्यू पश्चिम बंगाल से हुआ था जी, और मैं वहाँ पे बहुत जाने माने डॉक्टरों के साथ मेरी भी लेख छपी थी, उसमें आप देख सकते हैं, ये सोनिया सोनी करके। जी जी। मैं खुद मतलब
एक ये बोल सकते हैं कि मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है जी। और उसमें मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे। मुझे पहले बहुत सारी बीमारियां थी जी। बहुत सारी बीमारियां थी। मैं करीब 110 किलो के आसपास हुआ करती थी। अच्छा। बल्कि यूं मानी कि मैं उससे ज्यादा ही थी जी। और मुझे बहुत सारी बीमारी थी। बीपी था, शुगर था, यूरिक एसिड था, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड था, ये सारी चीजें थी जी। तो मैंने अपने धीरे धीरे अपने डाइट को सही करते हुए कुछ योगासन, कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ अपने ऊपर मैंने प्रयास किया, अपने आप को सुधारा। जी जी जी। और सुधार कर मैंने अपने आप को एक चीज मैंने इसके रिसर्च में ये चीज निकाला कि आप अपने जीवन को जैसे जैसे सुटेबल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से अपने जीवन को जीते हैं जी। तो धीरे धीरे आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। 1 घंटा अगर आप अपने आप को योग को देते हैं, एक्सरसाइज को देते हैं, टहलने जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन होता है। और देखिए मैंने धीरे धीरे सब करते हुए मैं अपना वजन काफी कम भी करी पहले से, जो 110 था 110 दिख नहीं होगी मेरे ख्याल से। और जो मेरी बीमारियां थी धीरे धीरे वो भी खत्म हुई मेरी बीमारियां जो मैंने बताया। एक थायराइड जो सबसे बुरी बीमारी है वो भी मुझे था और आज भी है, वो आज भी है और उसका मेडिसिन मैं अभी ले भी रही हूँ। लेकिन इसमें मैं बहुत लोगों को अपने जो मुझे पता है, जितना मैंने सीखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ जाना, वो मैं लोगों से शेयर करती हूँ और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस क्षेत्र में भी मेरा कार्य में बहुत रुचि रहा और मैं लोगों को अच्छे रिजल्ट दी। जी जी जी। तो बढ़िया स्वागत है आपके इस सामाजिक दर्पण को मैं देख करके सवाल किया हूँ। और वैसे ही आप बताएं कि आप भी एक योग, और अभी जनरेशन ऐसे आ गए कि करे योग रहे निरोग। योग करें, बिल्कुल आप जीवन भर स्वस्थ रहना है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू योग करें। सुबह सुबह योग करें, शाम को योग करें, जब आपको समय मिलता है अपने समय के हिसाब से, और अपने खान पान के जो दिनचर्या उसको बराबर रखें। तो सोनी जी, हम ये भी जानते हैं कि आप एक श्रृंगार की कवित्री हो, श्रृंगार रस की। तो एक कविता सुनना चाहेंगे श्रृंगार रस में। सर मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और श्रृंगार से पढ़ती हूँ। मेरी छवि भी ऐसी है कि मैं श्रृंगार रस पे ज्यादा अध्ययन करती हूँ, उसको ज्यादा लिखती हूँ। लेकिन अभी आपने जो इसके पहले मुझसे बात हुआ हमारा जो कि बेटियों के बारे में है ना, तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंच की मैं उपाध्यक्ष, उसके बारे में बात हुआ। बेटी और माँ की ममता के बारे में बात। लेकिन मैं कुछ लाइन अभी जो निर्भया हत्याकांड हो रहा है या ये अभी साक्षी हत्याकांड दिल्ली में हुआ, ये सबको देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सा आक्रोश हुआ। तो मैंने उसमें 4 लाइन की एक कविता लिखी। जी, स्वागत। और मैं अपने देशवासियों की सभी बेटियों को मैं कहना चाहती हूँ, इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि शायद मेरा संदेश वहां तक पहुंच सके। और हमारी जो बेटियां जो जिस पर हम गर्व करना चाहती हैं, कभी कभी वो हमें अपमान के आंधी में डाल देती हैं, कभी कभी हमारा सर झुका देती हैं। तो ऐसी बेटियों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और हमारे समाज, जो हमारा समाज इतना निर्ममता से देखते रहता है अपने आसपास जो गंदगी है, जो गलत हो रहा है। मैंने यहाँ तक मैंने टीवी में देखा कि जब साक्षी हत्याकांड चल रहा था दिल्ली में, तो खुलेआम हुआ, लोग रास्ते से गुजर रहे थे, देखिए किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो ये सारा चीजों को देख के जो मेरे आंखों के सामने जो चित्रण हुआ, तो उस चित्रण में जो एक कविता मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो एक कविता उभर गई, वो मैं 4 लाइन एक संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी हमारे मित्रों से। हमारे कैसी यह निर्ममता है, कैसी यह निर्ममता है, कैसा यह पागलपन है। होती हत्या खुलेआम, क्या कहता नहीं कुछ अंतर्मन है। होती हत्या खुलेआम, क्या कहता नहीं कुछ अंतर्मन है। करे तमाशा अपना बनके, प्रेम का मखौल उड़ाते हैं। आज की दुनिया में कोई प्रेम जैसा शब्द रही नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि करे तमाशा अपना बनके, प्रेम का मखौल उड़ाते हैं। झूठी हमदर्दी दिखा दिखाकर, झूठी हमदर्दी दिखा दिखाकर ऐसे प्रेम जताते हैं। क्या प्रेम जताने का यही तरीका रह गया है कि झूठी हमदर्दी दिखा दिखाकर ऐसे प्रेम जताते हैं। बहुत पढ़ा है स्कूल हो गई, ये मेरा माता पिता से अनुरोध है। ये 2 लाइन मैं उनको समर्पित करती हूँ कि बहुत पढ़ा है स्कूलों में, अब घर में ही पाठ पढ़ाना है। बहुत पढ़ाया स्कूलों में, अब घर में ही पाठ पढ़ाना है। साधु के भेष में घूम रहे गद्दार यही बतलाना है, और साधु के भेष में घूम रहे गद्दार यही बतलाना है।
ये हम अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बेटियों अपने बच्चों को बताएं कि बाहर जो प्रेम दिख रहा है वो सिर्फ छलावा दिखावा है, तो इस प्रेम के चक्कर में ना पड़े जी। आखिरी 2 लाइन और रखना चाहती हूँ मैं इस समाज की बेटियों के लिए कि जागो है लड़कियों, ये खास तौर पर उस लड़कियों के लिए हमारे समाज की संदेश है उनके लिए कि जागो है लड़कियों, क्यों सपनों में जीती हो, जागो है लड़कियों, क्यों सपनों में जीती हो, तोड़ भरोसा माँ बाप का, गैरों को अपना कहती हो, तोड़ भरोसा माँ बाप का, गैरों को अपना कहती हो, मत कुछ लो अरमान माँ बाप के, बहुत माँ बाप को बहुत सारी आशाएं हैं आपसे, है ना? मत कुछ लो अरमान माँ बाप के, मत कुछ लो अरमान माँ बाप के, भाई का स्वाभिमान हो, एक भाई के ऊपर क्या बीतता होगा मैं समझती हूँ। मत कुछ लो अरमान माँ बाप के, भाई का स्वाभिमान हो, करती हो गलती खुद ही, करती हो गलती खुद ही और कहती हो परेशान हो, करती हो गलती खुद ही और कहती हो परेशान हो, जागो और पहचानो, ये 2 लाइन खास हमारे समाज के लिए कि जागो और पहचानो, खुद गर्जों का मेला है, हर कोई स्वार्थी है, हर कोई स्वार्थी है, जागो और पहचानो, खुद गर्जों का मेला है, और अपने तो बस घर में ही हैं, अपने तो बस घर में ही हैं, बाहर सिर्फ झमेला है और बाहर सिर्फ और सिर्फ झमेला है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बहुत सुंदर ये मार्मिक चित्रण जो है ये बेटियों को जो आपने समर्पित किया, अगर ये हर बेटी अगर समझ जाए, ये बाहर की नोक झोंक जो बातें में जो आते हैं तो उसमें अगर सुधार कर लें तो ये जो निर्मम जो हत्याकांड हुआ इस टाइप से कहीं नहीं होगा, है ना। तो सोनिया जी, मैं आप बहुत पुराने और मैं श्रृंगार रस की कविता सुनना चाहूंगा और हमारे दर्शक को सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी दिन से लिख रहे हो, मतलब बचपन से लिख रहे हो, मतलब जी। आपके कलम में बहुत धार है जी। ये आप सबका स्नेह है और हमारे जो भाई बहन जो हमको सुनते हैं और हमको सराहते हैं, ये उनका स्नेह, उनका प्यार है। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ में, तो ये हमारे दर्शक भाई जो हैं या बहनें हैं या मित्र हैं, उनका प्रेम और स्नेह, तभी आप यहाँ मेरा परिचय जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धारस में मैं पढ़ती हूँ, तो पहले 2-4 शेर आपको सुनाती हूँ, उसके बाद फिर एक पढ़ो कि अगर प्यार से, पढ़ोगे अगर प्यार से नरम सा लब चूम लेगी, पढ़ोगे अगर प्यार से तो नरम सा लब चूम लेगी, कभी चूमेगी पेशगी तुम्हारी और समझोगे अगर तो दिल चूम लेगी। क्या बात, क्या बात। और गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे, गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे तो फटकर भी तुम्हारे कदम चूम लेगी, तो फटकर भी तुम्हारे कदम चूम लेगी। और 2 लाइन का और शेर सुनाती हूँ। गमे इश्क को हमने रुला रुला के देखा, गमे, क्योंकि देखिए एक साहित्यकार ऐसे नहीं, जब गम में डूबता है तब उसकी कलम चलती है ना। तो कहना चाहूंगी, गमे इश्क को हमने रुला रुला के देखा और प्यार इसे कहते हैं तुम्हें पाकर देखा। वाह, क्या बात। गमे इश्क को हमने रुला रुला के देखा और प्यार इसे कहते हैं तुम्हें पाकर देखा, कितने ही गम सहे, कितने ही गम सहे इस चंद लम्हों के लिए, क्या बात, कितने ही गम सहे इस चंद लम्हों के लिए, कितना सुकून मिलता है पास आकर देखा। वाह, क्या बात, कितना सुकून मिलता है पास आकर देखा। चाहते तो इस दुनिया से यूं ही चले जाते हैं, वाह, चाहते तो इस दुनिया से यूं ही चले जाते हम, और दिल तड़प उठता तुम्हारा हमारी याद बनकर, और दिल तड़प उठता तुम्हारा हमारी याद बनकर, इस तरह तो मोड़ आता तुम्हारी जिंदगी में, वाह, इस तरह तो मोड़ आता तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए मैंने अपने आप को बचा कर देखा, इसलिए मैंने अपने आप को बचा कर देखा। क्या बात। एक गीत के माध्यम से मैं जुड़ती हूँ। स्वागत। हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर। अक्सर आज के जमाने में आप देखिएगा, प्रेम कम, रूठना ज्यादा है, टूटना ज्यादा है, विरह ज्यादा है। तो मैं उसी पे रखती हूँ ये गीत। स्वागत, स्वागत, स्वागत। दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर, क्या बात। तन्हा ही हम सही थे, तन्हा ही
बेकार तुमसे मिलकर क्या बात, दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर। अगली पंक्ति रखती हूँ। स्वागत। दिल में बस गए तुम पहली नजर मिलाकर। अक्सर पहली नजर धोखा देती है इंसान को, तो कहती हूँ मैं, दिल में यूं बस गए तुम पहली नजर मिलाकर, हर सांस ले रहा है तेरा नाम मुस्कुरा कर, तेरा नाम मुस्कुरा कर। तुम ना हो सके मेरे, तुम ना हो सके मेरे दिलदार दिल चुरा कर। क्या बात, दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर। क्या अगली बात रखती हूँ, सुनेंगे जी। स्वागत। दिल के अंजुमन में तेरा प्यार पल रहा है, दिल के अंजुमन में तेरा प्यार पल रहा है। तुमको नहीं खबर मगर तू साथ चल रहा है, तू साथ चल रहा है। रह लेंगे हम तेरे बिन, रह लेंगे हम तेरे बिन, तेरी याद साथ रख कर। रह लेंगे हम तेरे बिन, तेरी याद साथ रख कर। तन्हा ही हम सही थे, तन्हा ही हम सही थे, हुए बेकार तुमसे मिलकर। दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर। फिर से 2 लाइन रखती हूँ मैं। दिल के अंजुमन में तेरा प्यार पल रहा है। दिल ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है ना। दिल के अंजुमन में तेरा प्यार पल रहा है, तुझको नहीं खबर मगर तू साथ चल रहा है। में मचलने वाले अरमान सो गए हैं, दिल में मचलने वाले अरमान सो गए हैं। पलकों पे ख्वाब थे तेरे, वो ख्वाब खो गए हैं, वो ख्वाब खो गए हैं। जिंदा तो हूँ मगर चली, जिंदा तो हूँ मगर चली जिंदगी मुझको छोड़कर। जिंदा तो हूँ मगर चली जिंदगी मुझको छोड़कर। तन्हा ही हम सही थे, तन्हा ही हम सही थे, हुए बेकार तुमसे मिलकर। क्या बात। आखिरी बंद रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। तन्हाइयाँ मेरी तकदीर बन गई है, तन्हाइयाँ मेरी तकदीर बन गई है। दर्दे जिगर की जैसे तस्वीर बन गई है, तस्वीर बन गई है। खुश है प्यार मेरा, खुश है प्यार मेरा, दिल मेरा यूं जला कर। खुश है प्यार मेरा, दिल मेरा यूं जला कर।
तन्हा ही हम सही थे, तन्हा ही हम सही थे, हुए बेकार तुमसे मिलकर। दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर, दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर, दिल हो गया हमारा बेजार तुमसे मिलकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, जितने ही सुंदर आपके स्वर है और उतने ही सुंदर आप लिखते हैं। लास्ट में कुछ चीज और कहना चाहूंगी जी जी कि अभी मेरा विचार बन रहा है। अभी मेरे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही मेरे एक प्रोग्राम आया न्यूज चैनल जी 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 24 इंडियन न्यूज पर आया। तो अब मैं एक नया वहाँ पे प्रोग्राम करना चाह रही हूँ जो नए लोगों को प्रोत्साहन दे, जी जो नए नए कलाकारों को मैं उस मंच तक पहुंचाना चाहती हूँ। और वो हम इस मीडिया के माध्यम से और जो बढ़ नहीं पाते उनके लिए मैं काम कर रही हूँ और निरंतर काम करती रहूंगी। और ये मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को इच्छा हो उस मंच पर पढ़ने का, जिसको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया आप इसके साथ मेरा नंबर जरूर डालेंगे मेरे इसमें कि वो मुझसे संपर्क करें। बिल्कुल, ताकि मैं उनको उनके सही स्थान तक, उनके जगह तक मैं उनको पहुंचाने में प्रयास कर सकूं। बाकी मेरा प्रयास रहेगा, बाकी उनकी मेहनत है। तो इस प्रयास के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इस कार्य में मेरे साथ खुद यशवर्धन जी भी हैं साथ में, और सतीश जी हैं। सतीश जी जो इसमें मतलब विशेष महत्व अपना रखते हैं, एक योगदान रखते हैं। और उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया कि नहीं सोनिया जी, कुछ ऐसा प्रयास कीजिए, कुछ ऐसा हमारे चैनल पे कुछ प्रोग्राम करिए जो लोगों के लिए हित में हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों में मैं कार्य करती हूँ। तो एक प्रकार से ये भी एक सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है कि बहुत सारे लोग गाँव से, शहरों से निकल के उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पे अपनी रचनाओं को रख सके। तो मैं उनको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ और मैं पूरा उनका सहयोग करूंगी। और आप इस चैनल के माध्यम से मेरा नंबर जरूर शेयर करेंगे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। और वो अगर उस कला में अगर उनका सही रुचि है, योगदान अच्छा रहा, वो अच्छा पढ़ते होंगे, तो उन्हें मैं प्लेटफॉर्म दिलाने का मैं खुद यहाँ से उनको वादा करती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इस कार्य के लिए बहुत बधाई के पात्र हो, और हम और हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और आपके टीम को हार्दिक बधाई देते हैं। और सोनिया जी, मैं आपको भी ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे कवि के संग चाय जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ कवि, गीतकार, संगीतकार, छंदकार, इन्हीं लोगों के लिए बना गया है ये चैनल। मेरे चैनल में आप जब भी देखेंगे एक कवि मिलेगा, साहित्यकार मिलेंगे, गीतकार मिलेंगे, मतलब इसी प्लेटफॉर्म के लिए इस चैनल को बनाया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप भी जितेंद्र वर्मा जी, आप भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, समाज के लिए योगदान है। उन साहित्यकार जो भटक रहे हैं, जिनको सही जगह नहीं मिल पा रहा, तो उसमें विशेष आपका भी योगदान है। तो आप भी बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो सोनिया जी, आप अपने कीमती समय को दिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप आए, जुड़े और इतने सारे गीत कविता सुनाए, अपने परिचय दिए, इसके लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।